नमस्कार। सबसे पहले बात हाथरस गैंगरेप मामले की करते हैं। पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं है और कल दिल्ली के अस्पताल में उसने गंभीर चोटों के बाद दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस शुरू से ही इस मामले में लापरवाही बरतती नजर आई और अब अंतिम संस्कार को लेकर हैरान करने वाली बात सामने आई है। परिजनों और गांव वालों की मर्जी के खिलाफ पीड़िता का अंतिम संस्कार आधी रात को जबरदस्ती कर दिया गया। परिवार और गांव वाले कहते रहे कि अभी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस नहीं मानी और रात के अंधेरे में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीड़िता की मां एम्बुलेंस के आगे रोती रही और बेटी को एक बार घर ले जाने दो, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी और जब अंतिम संस्कार किया गया तो हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसमें परिवार का कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। इन तस्वीरों में आप देखें तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि सिर्फ पुलिस वाले मौजूद हैं जो शव पर लकड़ियां डालकर उसे जलाते नजर आ रहे हैं। तो बेहद हैरान करने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस का यहाँ पर रवैया रहा। शुरुआत से लेकर ही अगर बात की जाए शारिक, तो किस तरह से पहले एफआईआर करने को लेकर लापरवाही बरती गई, बाद में रेप की धारा जो है उसे जोड़ा जाता है, रेप की पुष्टि करने में कई दिनों का वक्त लग जाता है और अब जब परिवार को अंतिम संस्कार अपनी बेटी का करने देना चाहिए था रात के अंधेरे में, जो कि हिंदी रीति रिवाजों के खिलाफ होता है। हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी और परिवार को एक तरह से बंधक बना दिया गया एक दूसरे घर में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब डीएम मौजूद हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन परिवार का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है और पुलिस वालों ने ही अंतिम संस्कार कर दिया। अपनी बच्ची के अंतिम संस्कार का हक भी परिवार वालों को नहीं दिया गया। मुखाग्नि देने की जो तमन्ना थी परिवार की, एक तो बेटी को खो देने का गम, वो दूसरी तस्वीर जिसमें परिवार वालों को अंदर बंद कर दिया गया और कहा गया कि आपको इजाजत नहीं है अपनी बच्ची के अंतिम संस्कार में शामिल होने की और उसे मुखाग्नि देने की। तो पुलिस वालों ने ही वहां शव पर लकड़ियां डाली और उसमें आग लगा दी। लेकिन जब यह सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त परिवार का एक भी सदस्य नहीं था, यानी परिवार से उनकी अपनी बच्ची के अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया गया। इतना ही नहीं, पीड़िता के परिवार को एक घर में बंद कर दिया गया, जो तस्वीरें में साफ दिख रहा है। और बेहद हैरान करने वाला है शारिक, आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस के पास इस बात का क्या जवाब होगा, सरकार के पास इस बात का क्या जवाब होगा कि आखिर परिवार क्यों नहीं अंतिम संस्कार में शामिल किया गया, परिवार को क्यों इस तरह से बंधक बनाया गया, इस सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा और क्यों नहीं सुबह तक का इंतजार कर लिया गया, क्यों नहीं उन्हें रीति रिवाजों के हिसाब से अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार करने दिया गया। माँ गाड़ी के बोनट के आगे रोती रही, बिलखती रही, गुहार लगाती रही कि एक बार बच्ची को घर ले जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी। और ये वो तस्वीर आपके सामने है जब पुलिस वालों ने ही अंतिम संस्कार कर दिया पीड़िता। और जब परिवार वाले डीएम से बात कर रहे थे तो डीएम सांत्वना देने के बजाय डांटते नजर आए। ये मां है। ये वो तस्वीरें हैं जहां डीएम के साथ परिवार वाले बात कर रहे हैं, उनसे बहस कर रहे हैं कि भाई आप हमें इजाजत दीजिए बच्ची को घर ले जाने की, उसके बाद सुबह हम उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन डीएम उसे डांटते हुए नजर आ रहे हैं। और जब बात की गई डीएम से तो साफ साफ तरीके से अगर देखें तो कितनी गलत बयानी करते हुए नजर आए और कहा कि परिजनों से बात करके विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार कराया गया। ये वो रात की तस्वीरें हैं अदिति, जब भारी पुलिस बल तैनात था। बिल्कुल। और जब एम्बुलेंस भी पहुंची वहां पर पीड़िता का शव जिसमें रखा हुआ था, परिवार वाले गांव वाले वहां पर भीड़ लगाकर खड़े हुए थे, सब इंतजार कर रहे थे और भारी पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस पूरी तरह से तैयार थी और ये पूरा योजना जो है बना ली गई थी इसी तरीके से किया जाएगा, क्योंकि पुलिस बल की तैनाती वहां पहले से की जा चुकी थी। और शारिक, ये जो नीली शर्ट में नजर आ रहे हैं यही डीएम है प्रेम प्रकाश मीणा, जिन्होंने पहले परिवार को इस तरह से बंधक बनाकर रखा। जब बच्ची का अंतिम संस्कार करना था, जब वो इंतजार कर रहे थे, वो बार बार विरोध कर रहे थे, लेकिन एक भी नहीं सुनी गई परिवार की। और बाद में डीएम साहब, जैसा कि आपने बताया शारिक, ये कहते नजर आए कि विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार किया गया है, परिजनों से बात करके किया गया है। सत्ता, पद और पोस्ट की हनक। डीएम क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। परिवार जनों से बात करते हुए और शांति व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए उनका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया है
और इसमें जो भी चारों अभियुक्त थे, चारों की गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है और इसमें पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर पूरे निष्पक्ष रूप से इसको पूरे न्यायसंगत तरीके से आगे तक ले जाएंगे। कार्रवाई तुरंत की जाएगी और परिवार को पूरा न्याय दिलवाया जाएगा। डीएम ये कह रहे हैं विधिवत तरीके से किया गया, लेकिन हमारे संवाददाता वहां पूरी रात मौजूद थे अदिति, और टाइम के हिसाब से कब क्या कुछ हुआ वो पूरी एक रिपोर्ट। रात 1 बजे के करीब ये हाथरस पहुंचा था पीड़िता का शरीर और डीएम वहां पर मौजूद थे। पुलिस बल की भारी तैनाती थी और अरुण सिंह हमारे संवाददाता वहां पर शुरुआत से लेकर आखिरी तक मौजूद थे। वो रिपोर्ट आप देखिए कि क्या क्या हुआ अंतिम संस्कार तक। हाथरस का चंदपा पुलिस थाना जहां पर इस वक्त काफ़ी हलचल हो रही है, कई मीटिंग्स चल रही हैं, कई गाड़ियां यहां नज़र आ रही हैं। कमिश्नर की गाड़ी यहां है। अंदर हमें जानकारी मिली है कि मीटिंग चल रही है और वहीं जो इस एरिया के एसपी हैं वो भी इस एरिया का पूरी जो जानकारी है वो खुद जाकर ले रहे हैं। हैवी फोर्स नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर उस सड़क के पास जहाँ पर घर है रेप की जो पीड़िता है उनका जहां घर है वहां हैवी फोर्स दिखाई दे रही है। सर कुछ बॉडी के बारे में बता पाएंगे कि कब आ रही है? देखिए, इस बारे में अभी कोई वी आर नॉट अवेयर ऑफ द वेयर अबाउट्स ऑफ द बॉडी। एज सून एज वी फाइंड आउट वी विल लेट द फैमिली नो। Okay. Well, few seconds after we spoke to the officials who confirmed on camera that he doesn't know whether the body was coming or not, but just few seconds after that the body is here, and then here are some relatives and also the villagers who are not letting the vehicle go ahead. Remember, it's 1 a.m. in the midnight and this is Hathras. And now there are women who are attempting to stop the vehicle and being pushed by the cops. These are villagers of Bulgari who are attacking the vehicle and also not letting it go further. किसी को शकल दिखाने दे रहे है ना। हम सुबह से भूखे पड़े, हमारे आधे रिश्तेदार तो लौट के चले गए, बोले कि सुबह आएंगे। अब ये घर ही न ले जा रहे, शमशान ले जा रहे सीधे। तो आप अंतिम संस्कार करेंगे या पुलिस अंतिम संस्कार करेगी? हम करेंगे ना, हमारे घर वाले करते हैं। अच्छा अच्छा, हम अपने घर ले जाएंगे। तो तुम शमशान जाओगी या नहीं? नहीं, हम घर जाएंगे, अपने मरीज को घर लेके जाएंगे बॉडी को। सर, अभी आपकी पुलिस से बाहर बात हुई है तो वो आपको बात कर रहे थे कि शमशान घाट ले जाने के लिए, तो क्या अभी आपने क्या फैसला लिया? अभी मेरे नात रिश्तेदार सब आ जाएं, उसके बाद देखते हैं, उनको फिर ले जाएंगे। अच्छा, जो पहले जैसे आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं वहाँ चले जाते हैं, फिर शायद कुछ रिश्तेदारों ने आपको कहा कि नहीं घर पहले लेकर आना। हाँ, पहले अब हिंदू रीति रिवाज में तो पहले घर आते हैं, उसके बाद वहाँ ले जाते हैं शमशान। कुछ ये भी विरोध था कि रात को नहीं ले जाना चाहते। हाँ, नहीं लगाते नहीं है मिट्टी का। हाँ। तो क्या बात हुई है आपकी पुलिस वालों के साथ? वही बोल रहे थे कि अभी लगा दो, हमें टाइम नहीं है, फिर अब के चक्कर हम कब तक काटेंगे। जबरदस्ती करवा रहे हैं। सुबह के 2:45 बज चुके हैं और हाथीरस गैंगरेप पीड़िता का शव उसके गांव हाथीरस लाया गया और रिश्तेदारों ने खूब बहस की पुलिस के साथ कि बीच रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, और खूब बहस हुई, लड़ाई हुई। उसके बाद कई घंटों के स्ट्रगल के बाद पुलिस जो है वो मरघट तक शव को लेकर आ पाई और आखिरकार 2:45 पर जो शव है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जो रिश्तेदार थे उनकी भावना थी कि बीच रात ये नहीं किया जा सकता, और कई जो टॉप पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उनकी बात भी हुई लड़की के पिता से, जहां वो बात कर रहे थे कि आगे अब क्या जो कदम है वो उठाना है, और वहां वो अपने रिश्तेदारों से सलाह कर रहे थे। और सब रिश्तेदार ये कह रहे थे कि सुबह होने तक का इंतज़ार किया जाना चाहिए, लेकिन किसी तरह से लोगों से लड़ते झगड़ते उन्हें गाड़ी से हटाकर जो शव है उसे यहाँ तक लाया गया, और अब जो शव का अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया है। आप में से कोई भी वहाँ मरघट तक नहीं पहुँचा? नहीं सर, कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा है।
और हमारे हाथ में डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही है लड़की की। वो कर रहे हैं, सब पुलिस वाले ही कर रहे हैं, जैसे मनमानी चला रहे हैं अपनी, पुलिस वाले ही चला रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। तो जैसे मेरी उनके पिताजी से भी बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं अपने रिश्तेदारों से सलाह करना चाहता हूँ, तो हाँ। वो हुई थी बात, तो उसके बाद उन्हीं का फैसला था फिर आखिरकार? उन्हीं का फैसला है। वो ये कह रहे हैं, पिताजी ने सभी रिश्तेदारों से बात करके उन्होंने ये कहा है कि हम सभी अपने जो मतलब है कि रिलेशन वाले हैं सभी को बुला के सुबह हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे पूरे कार्यक्रम से। ये है इसका। अच्छा। और पुलिस वाले हैं कि वो ना डेड बॉडी को दे रहे हैं और ना वो कुछ कर रहे हैं, अपनी केवल मनमानियां कर रहा है प्रशासन। हमारे साथ में कोई भी कैसी इंसाफ की बात हो नहीं रही है। तो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने देखा भी कि किस तरीके से यूपी पुलिस ने ही जो अंतिम संस्कार है वो किया, और रिश्तेदारों को अभी फिलहाल हमारे तरफ से ये पता चल रहा है कि अब आखिरकार जो अंतिम संस्कार है बीच रात में कर दिया गया है, जिसके ये खिलाफ थे, क्योंकि कुछ रीति रिवाज के जरिए ये अंतिम संस्कार करना चाहते थे। तो रात के अंधेरे में परिवार से उनकी बेटी के अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया गया। पुलिस ने अपनी मर्जी से अंतिम संस्कार कर दिया और उस वक्त परिवार को वहां रहने भी नहीं दिया गया। एक तरह से उन्हें बंधक बना के रखा गया। और अब विपक्षी पार्टियां जिस तरह से आक्रामक होना चाहिए हो रही हैं, और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है शारिक। भारत की एक बेटी का रेप कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया जाता है। यह अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। हाथरस हॉरर शॉक्स इंडिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां पर लिखा है कि हाथरस की पीड़िता का पहले कुछ वहशियों ने बलात्कार किया और कल पूरे सिस्टम ने बलात्कार किया। पूरा प्रकरण बेहद पीड़ादायी है। करीब 28 साल बाद अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस पर विशेष सीबीआई कोर्ट आज आपराधिक मामले में अपना फैसला सुनाने जा रही है। इस मामले में कुल 49 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें 17 की मौत हो चुकी है। 32 जिंदा आरोपियों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को फैसले के दौरान रहने के आदेश दिए थे, मौजूद रहने के, लेकिन कोरोना और खराब सेहत के कारण लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने पेशी से छूट मांगी है। उमा भारती कोरोना से संक्रमित हैं, कल्याण सिंह का भी कोरोना का इलाज जारी है। ऐसे में देखना होगा कि कौन कौन इसमें पेश हो पाता है। तो अदालत ये तय करेगी कि क्या बीजेपी नेताओं और दूसरे लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए हजारों हिंदू कार्यकर्ताओं या कार्यसेवकों को उकसाया था। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ में मौजूद है इस वक्त। सौरभ, क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ लग रहा है इस फैसले को लेकर, किस तरह का वहां पर माहौल है? देखिए अदिति, जैसे कि ये पुराना परिसर है दिल्ली हाईकोर्ट का लखनऊ का, और इसके अंदर ही पिछले 3 साल से सुनवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको दिखाएंगे पहले जो तस्वीर, यहाँ पर पूरे कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप वहाँ देखेंगे, आप वहाँ पर ब्रीफिंग चल रही है पुलिस वालों को, और जितने पुलिस वाले अंदर हैं, बाहर दिख रहे हैं आपको, उतने ही अभी अंदर जा चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर में जो आरोपी हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। भले ही मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी दोनों ही बुजुर्ग हैं, और जब उनके बयान हुए थे सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत अदिति, तब भी उनके बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए थे। आडवाणी जी 90 साल के ऊपर हैं, मुरली मनोहर जोशी जी 85 साल के ऊपर हैं, तो उसी बेसिस पर वो अजम्पशन मांगेंगे। और पैंडेमिक एक्ट अब भी लगा हुआ है, तो उनको उम्मीद है कि वो अजम्पशन मिल जाएगा। इसके अलावा उमा भारती और कल्याण सिंह दोनों ही कोरोना पीड़ित हैं, वो रिकवर हो रहे हैं। नित्य गोपाल दास अभी रिकवर हुए हैं कोविड से, वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे। तो 32 में से 6 आरोपी हैं जो कहा जा रहा है कि तमाम कारणों से यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे आरोपी हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। रामविलास वेदांती हो गए जो कि पूर्व सांसद हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि अभी मौजूदा सांसद है बीजेपी के, वो भी आरोपी हैं। उसके अलावा लल्लू सिंह जो कि फैजाबाद के सांसद है, वो भी आरोपी यहाँ पहुंचेंगे। विनय कटियार एक बड़ा नाम, वो भी आरोपी हैं। ये सब लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। साध्वी रितंबरा भी यहाँ पर पहुंचेंगी। तो लगभग 11 बजे का ऐसा समय लगता है अदिति, जब फैसला सुनाया जाएगा। और आज फैसला भी सुनाया जाएगा, और आज ही सजा कितनी होगी
अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कितनी सजा होगी उसका फैसला भी आज ही सुना दिया जाएगा, क्योंकि आज जो विशेष जज है सीबीआई कोर्ट के एसके यादव, उनका आखिरी दिन है, रिटायरमेंट है, उनको 1 साल से एक्सटेंशन मिला हुआ था और यहीं पर अप्रैल 2017 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 साल का वक्त दिया था सुनवाई पूरी करने के लिए, लेकिन 3 बार एक्सटेंशन हुआ और कोरोना के चलते 3 महीने और लग गए। 31 अगस्त को ये फैसला आना था, जिसका तारीख मुकर्रर की गई 30 सितंबर की। जजमेंट लिखा जा चुका है और जज साहब ने, जैसा आपने बताया था कि सबको खुद आने के लिए कहा था, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ 6 आरोपी हैं, जिसमें लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी भी शामिल हो, यहाँ नहीं पहुंचेंगे और शाम तक ऐसा उम्मीद है कि 11:30-12 बजे तक आ जाएगा फैसला कि ये दोषी है कि नहीं। इतने नेता जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई उसमें इनका योगदान था कि नहीं, इन्होंने भड़काया कि नहीं महाकार सेवकों को, क्या वो आपराधिक साजिश उन्होंने रची, इसका फैसला आ जाएगा। उसके बाद सजा कितनी होगी उस पर भी आज ही फैसला होगा, उस पर जिरह होगी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर। हो सकता है शाम तक वो भी फैसला आ जाए, क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो 11 बजे के बाद यहाँ पर हमें पता चलेगा 28 साल बाद कि वाकई बाबरी मस्जिद विध्वंस के पीछे क्या बीजेपी के इतने बड़े लोग थे, क्योंकि इस पूरी घटना ने 6 दिसंबर 1992 की घटना ने अदिति पूरे देश की राजनीति भी बदल दी, एक सामाजिक परिवेश भी बदल दिया। भले ही पिछले साल जजमेंट आ गया हो और शिलान्यास भी हो चुका है राम मंदिर का, उसमें देखा तमाम सारे नेता जो आरोपी भी हैं, उमा भारती भी मौजूद थी वहाँ पर, नित्य गोपाल दास भी थे और कुल 49 लोग थे, जिसमें से अशोक सिंघल, बाल साहब ठाकरे, महंत अवैधनाथ की मौत हो चुकी है। तो कुल 12 जो आरोपी हैं उनकी मौत, 17 आरोपी माफ कीजिएगा, उनकी मौत हो चुकी है। तो 32 आरोपी हैं, 6 नहीं पहुंचेंगे सेहत को चलते, लेकिन 11 बजे फैसला यहां पर आने वाला है और आज ही कितनी सजा होगी इसका भी फैसला आ जाए, क्योंकि आज ही जज साहब का रिटायरमेंट है, आज उनका आखिरी वर्किंग डे है। अदिति। सौरभ शुक्रिया। सौरभ कहने की आज फैसला हो जाए कितनी सजा होगी, लेकिन पहला तो यह है कि क्या वो दोषी, और अगर वो दोषी हैं तो फिर सजा सुनाई जाएगी। तो हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और वक्त है हमारी टॉप न्यूज का, यानी टॉप 5 खबरें जिन पर आज हमारा फोकस रहने वाला है। आप किस खबर को विस्तार से देखना चाहते हैं, हमारे एनडीटीवी इंडिया चैनल पर, टेलीविजन चैनल, और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं। हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर एक पोल हम पब्लिश करेंगे इन 5 खबरों का, हम तक अपनी राय पहुंचाएं उस पोल का हिस्सा बनकर। इस क्रम में पहली खबर है हाथरस अंधेरे में अंतिम संस्कार पर उठे सवाल। दूसरी खबर बाबरी मस्जिद मामला, 28 साल बाद आज फैसला। तीसरी खबर भोपाल से, पत्नी को पीटने वाला अफसर सस्पेंड। चौथी खबर 7.1% वयस्क संक्रमित हो चुके हैं, दूसरा सेरो सर्वे। और अंतिम खबर है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कोरोना से मौतों को छुपा रहा है भारत। इन 5 में से किस खबर को आप विस्तार से देखना चाहेंगे, हमारे टेलीविजन चैनल और यूट्यूब चैनल पर पोल का हिस्सा बने। एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और अपनी राय हम तक पहुंचाएं।